आपके पास सबूत होता तो किताब भी मैंने यहाँ खोल दिया है और ये देख लीजिए ये चैप्टर भी मैंने यहाँ पे खोल दिया है, यहाँ पे सबको दिख सकता है 31 नंबर श्लोक यहाँ पे कि राम का जन्म कैसे हुआ था। अब बता दीजिए इसमें क्या गलत है? आप साबित कर दीजिए। यहाँ मैंने 31 नंबर श्लोक खोल दिया है जिसमें लिखा है, उस उत्तम खीर को खाकर महाराज की उन तीनों साध्वी महारानियों ने शीघ्र ही पृथक-पृथक गर्भ धारण किया। उनके वे गर्भ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे। अब यहाँ लिखा है कि उस उत्तम खीर को खाकर, अब बताइए अगर राजा दशरथ को कोई गड़बड़ी थी, उनको बच्चा नहीं पैदा हो रहा था, बीवियाँ तो कई थीं, तो गड़बड़ी हो सकता है कि उन्हीं में हो, क्योंकि खीर खाई तो प्रेग्नेंट भी हो गई, तो इसका मतलब कि गड़बड़ी राजा दशरथ में थी। तो भाई जब गड़बड़ी अगर राजा दशरथ में थी, तो खीर तो दशरथ को खाना चाहिए था, तो जिनमें गड़बड़ी नहीं है उनको खीर खिला दे रहे हैं। देखिए ये भाग गई हैं, ये भाग गईं। ये उस समय से कह रही थी कि मैं गलत हूँ, जैसे मूल मुद्दा आ गया तो भाग गई हैं। किताब भी खोल के मैंने यहाँ दिखा दिया, बोल रही हैं कि किताब खोल के आप दिखाते हैं या गलत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। हुँ? इनके पास इतना अच्छा ऑफ़र था, तो भई ये झूठ बोलते हैं, ये बात तो आप लोग बहुत बार बोलते हैं, सबको बोलते हैं, पीठ पीछे भी बोलते हैं, दूसरी जगह भी जाके बोलते हैं, ये सब हमें पता है। लेकिन एक बार साबित तो कीजिए कि झूठ कैसे है? ये काहे नहीं साबित कर रहा है? मैं तो किताब खोल दी आपका वाल्मीकि रामायण। यहाँ पे सीधा-सा प्रश्न है भाई कि अगर राजा दशरथ की उम्र 60,000 साल थी, राजा दशरथ ने 1 बीवी की, 2 बीवी की, 3 बीवी की, बच्चा नहीं पैदा हुआ, 60,000 साल उम्र हो गई, उनको फिर पुत्रेष्टि यज्ञ कराना पड़ा। तो अगर राजा दशरथ में कोई कमी थी, जैसे एक व्यक्ति एक दिन आया था तो बोल रहा था कि उनको श्राप मिल गया था, वो नपुंसक हो गए थे, शिवलिंग पकड़ के खड़ा हो गए थे, पता नहीं क्या हो गया था परशुराम जी से, ये वो पंगा बता रहा था। चलो उसकी बात मान भी लेते हैं कि वो नपुंसक हो गए थे, उनको नहीं बच्चा पैदा हो रहा था। तो भाई गड़बड़ी उनमें थी, तो अगर मानवीय रूप से बच्चा तब भी पैदा करना था, तो दशरथ को अपनी कमी दूर करनी थी, उनके अंदर कमी। तो अगर वो औषधि-वौषधि था उस खीर में, तो वो खीर तो दशरथ को खाना चाहिए था कि उनकी बीमारी दूर हो जाती। फिर जो नेचुरल क्रिया होती है कि भाई पति-पत्नी मिलके बच्चे पैदा करते हैं, तब दशरथ मिलके उनके साथ बच्चे पैदा कर देते हैं। तो यहाँ तो कमी अगर दशरथ में है, खीर खा रही हैं तीनों औरतें, तो इसका तो मतलब ये हुआ कि औरतें खीर खा के बच्चा पैदा कर रही हैं। ये तो साफ-साफ यहाँ झलक रहा है, कहीं नहीं लिखा है कि इसमें रोल। और मैंने ये भी साथ में दिखा दिया था यहाँ पे कि जो दशरथ थे, उनकी जो उम्र भी थी, वो 60,000 साल थी। ये देख लीजिए, यहाँ लिखते भी हैं, ये 10 नंबर 20वाँ सर्ग जो है बालकांड का कि कुशिक नंदन मेरी अवस्था 60,000 वर्ष की हो गई। इस बुढ़ापे में बड़ी कठिनाई से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, अतः आप राम को न ले जाइए। अब ये बताइए यहाँ 60,000 वर्ष हो गया, तो 60,000 साल तक वो कभी ट्राई ही नहीं किए होंगे बच्चा पैदा करने की। 3-3 बीवियाँ थी भई। मुझे तो यही ताज्जुब है कि उन्होंने शादियाँ कब की होगी? किस उम्र में शादी की होगी? 60,000 साल हो जाने के बाद? या जैसे नॉर्मली 25-30 साल के हुए होंगे, उस समय तो खैर बाल विवाह होता था, तो बाल विवाह कर लिया। तो 60,000 साल तक तब भी बच्चा नहीं पैदा हुआ? तो बड़ा सवाल बनता है। और ये जो महिला आई थी, इतनी भड़की हुई थी, इतनी भड़क के ब्राह्मणी जो महिला थीं, इनको सबूत देना चाहिए था। केवल ये कह देना झूठ बोलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, क्लेम भी करना, बोलने नहीं देते। मैं इनको बोलने भी दे रहा हूँ, एक्सेप्ट भी कर रही हैं कि हाँ, बोलने दे रहे हैं, फिर भी नहीं साबित कर रहीं। तो ये तो इन लोगों का हाल है दोस्तों, ये हाल है। सबूत है नहीं, दूसरे को बस खाली मुँह से खोल दिए, शब्द कपोड़ दिए कि आप झूठे हैं, आप गलत हैं, तो वो गलत हो गए। मान लो भाई इनको, ब्रह्म वाक्य निकल गया ना, मान लो। तो ये इनकी हकीकत है दोस्तों। इन लोगों के पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ़ झूठ बोलने का। चलें, आगे बढ़ते हैं। संजय गौतम जी लिखते हैं, "सर, खीर पेट में गई थी या गर्भाशय में?" अब वो महिला थी ना, वो बेहतर बता पाती, लेकिन वो तो पहले ही भाग खड़ी हुईं। मैंने तो इसीलिए स्क्रीन खोला था कि वो शायद बेहतर बता पाएँगी। लेकिन वो तो जैसे किताब खोला, किताब देखी कि भाई यही चीज़ लिखा हुआ है, वो भाग खड़ी हुईं। अब मुझे डाउट था कि उनको पढ़ने भी आता था कि नहीं आता था। क्योंकि वो ये बात तो कर रही थी कि आप झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। लेकिन किताब मैंने ओपन किया तो पता नहीं उनको पढ़ने आता था या शायद पढ़ने आता होगा तो पढ़ के भाग खड़ी हुईं। अब ये वही बता सकती थीं। ये स्यूडो साइंटिस्ट यहाँ लिखते हैं, बहन जी ने आकर हिंदू धर्म की ढोल इतनी जोर से पीटा कि वो फट गया और उसकी असलियत बाहर आ गई। उसका खोखलापन दिखा गई। हाँ, स्यूडो साइंटिस्ट जी ने एक सेंटेंस में जो है, वो जो ब्राह्मणी महिला आई थी, उनकी पूरी दशा-दिशा का